हेलो दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विदेश की क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले वन नेशन वन एग्री मार्केट के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट और उसमें हुए कुछ अमेंडमेंट के बारे में, क्योंकि बिना उसके समझे आपको ये वन नेशन वन एग्री मार्केट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं स्मृति ईरानी के द्वारा किए गए एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इंडिया के फार्मर्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए सीरियल को वो अपने स्टेट के अलावा कहीं बाहर भी मन चाहे दाम पर बेच सकेंगे। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद वन नेशन वन एग्री मार्केट की शुरुआत भारत में की गई है। उन्होंने इसके अलावा स्पेशल थैंक्स किया है पंजाब के फार्मर्स को, क्योंकि पंजाब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है सीरियल्स का। तो क्या इस स्कीम से पहले एक स्टेट के फार्मर्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए सीरियल को दूसरे स्टेट में नहीं बेचा जा सकता था? इसका जवाब जानने के लिए हमको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, उसके बाद हम इसमें अमेंडमेंट की बात करेंगे। तो इस एक्ट की शुरुआत हुई थी 1955 में। काला बाजारी को रोकने के लिए इस एक्ट की शुरुआत की गई थी। इसमें गवर्नमेंट करती क्या है कि कुछ इसेंशियल कम्युनिटीज़ को इसमें शामिल कर लेती है। तो इसकी लिस्ट में जितनी भी इसेंशियल कम्युनिटीज़ शामिल होती हैं उनकी ये एमआरपी निश्चित कर सकती है, और उसका समय समय पर स्टोरेज का ध्यान रख सकती है कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति इतने से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। अगर वो स्टोर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और 7 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा अनाज की खरीद के लिए हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी बनाई गई थी। हर एक स्टेट का जो फार्मर्स होता था केवल अपने ही स्टेट के एपीएमसी को अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए अनाज को बेच सकता था। इसमें एक एमएसपी डिफाइन की जाती थी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसी प्राइस पे ये एपीएमसी इनके प्रोडक्ट को खरीदता था। देखिए, कभी कभी ये होता था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस हिसाब से इनके पास स्टोरेज नहीं होता था। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता था वो कहीं ना कहीं बाहर रखे रखे अनाज सड़ जाता था। अक्सर आपने देखा होगा, न्यूज़ में आता है कि वहाँ पे इतना इतना अनाज सड़ गया है। एक तो ये कमी थी, दूसरा एक ज़्यादा प्रोडक्शन होने से फार्मर्स को वो एमएसपी नहीं मिल पाती थी, जिस वजह से वो नेक्स्ट ईयर ये सोचते थे कि हमको इस प्रोडक्ट को नहीं उगाना है क्योंकि इसका एमएसपी रेट कम है, तो वो किसी दूसरे कम्युनिटी की तरफ बढ़ जाते थे और उसको उगा देते थे। तो अब ये होता ये था कि उस कम्युनिटी का अगले साल जो प्रोडक्शन बढ़ जाता था तो अब इसकी एमआरपी डाउन हो जाती थी। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर ड्रॉबैक देखा जा रहा था, जिसको कि दूर करने के लिए इस इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। अब देखते हैं इससे क्या क्या बेनिफिट होगा और क्या अमेंडमेंट किया गया है। अब बात कर लेते हैं अमेंडमेंट ऑफ इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट की। तो इस एक्ट के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट इसेंशियल कमोडिटीज़ को इससे बाहर कर दिया गया है, जैसे कि अनाज हो गया, खाद्य तेल हो गया, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, प्याज हो गया और आलू हो गया। तो अब देखिए, इसका बेनिफिट ये होगा कि अब इन सारे प्रोडक्ट को, जितने भी ये कमोडिटीज़ हैं, इसको जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में भी बेच सकेंगे। क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी है, पहले ये होता था कि आप इनको ही अपने ही स्टेट के एपीएमसी को बेच सकते थे, लेकिन अब आप ऑल ओवर इंडिया में जहाँ चाहें, जिस भी स्टेट के एपीएमसी को बेचना चाहे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो देखिए, अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि फार्मर्स पूरी तरीके से फ्री है, उसको जहाँ पे अच्छा रेट मिलेगा वो वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट बेच देगा। ये एपीएमसी को तो बेच ही सकता है, साथ ही साथ अब किसी भी प्राइवेट सेक्टर्स के बंदे को भी बेच सकता है या किसी भी फैक्ट्री को बेच सकता है। मान लीजिए कि कोई केचप बनाने वाली कंपनी है और वो चाहती है हमसे टमाटर खरीदना हमारे फार्मर से, तो वो डायरेक्ट डील कर सकती है फार्मर से कि हमको इतना प्रोडक्शन करके दीजिए, हम आपको इस एमआरपी पे आपका सारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इस तरह से अब ये बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ इसका एक और बड़ा बेनिफिट होगा कि जो स्टोरेज की कमी देखी जा रही थी इंडिया में वो दूर हो जाए। भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कहीं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यूपी की, तो यूपी में देखिए गन्ना बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगाया जा सकता है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो पंजाब के फार्मर्स होंगे
वो यूपी में अपना गेहूँ बेच सकते हैं। वहीं यूपी के अगर जो फार्मर्स चाहेंगे वो अपना गन्ना किसी और स्टेट को बेच सकते हैं जहाँ पे उनको अच्छा एमआरपी रेट मिल जाए। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि इस अमेंडमेंट से इंडियन फार्मर्स पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं कि अपना प्रोडक्ट जहाँ पे भी बेचना चाहे किसी भी स्टेट में वो बेच सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट भी इससे अट्रैक्ट होंगे। और इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज की कमी थी इंडिया में, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। और फार्मर्स को अब इस चीज़ का भी डर नहीं रहेगा कि अगर उन्होंने हैवी हार्वेस्टिंग कर ली तो भी उनको नुकसान होगा, क्योंकि जब हैवी हार्वेस्टिंग होती थी तो एमएसपी डाउन हो जाया करती थी। तो अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकेंगे जिससे कि और ज़्यादा सरप्लस बढ़ाया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक प्रॉफिट की ही बात है। और साथ ही साथ अब जो फार्मर्स आज तक कभी भी इसको आजीविका का साधन नहीं मानते थे, कोई भी इसको एज अ बिज़नेस नहीं लेता था क्योंकि इसमें उतना मुनाफा नहीं होता था, तो अब इसको भी एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ में अमेंडमेंट किया गया है कि अब अगर कोई भी फार्मर अपना लोन चुका नहीं पाता है समय पर, तो भी उनकी लैंड को एक्वायर नहीं किया जा सकता। इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में अमेंडमेंट के अलावा एक ऑर्डिनेंस और पास किया गया है, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, जिसके द्वारा अब इंडियन फार्मर्स डायरेक्ट इंगेज हो सकेंगे प्रोसेसर, एग्रीगेटर, लार्ज रिटेलर एंड एक्सपोर्टर से। जिसका कि मैं एग्जांपल आपको पहले ही दे चुका हूँ कि अगर कोई प्रोसेसर है, मान लीजिए वो केचप कंपनी का ही है, मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि वो टमाटर ख़रीदना चाहता है तो डायरेक्ट किसी भी फार्मर से इंगेज हो सकता है और बोल सकता है कि आप मुझे टमाटर अच्छी क्वालिटी का दीजिए, मैं आपको अच्छा दाम प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों, ये तो था कुछ वन नेशन वन एग्री मार्केट के बारे में और इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में अमेंडमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।